बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मज़मून वाक़फ़ियत आमा में आज का हमारा उन्वान है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैहि। आज के सबक में हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। सबक शुरू करने से पहले हम आज के हासिलात ताल्लुम देखते चलें कि इस सबक के इख्तिताम पर आप इस काबिल हो जाएंगे कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैहि का तारुफ़ बतौर बानी पाकिस्तान करा सकें, कि आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप बता सकें कि कायद-ए-आज़म को बानी पाकिस्तान क्यों कहा जाता है। और दूसरा, आप इस काबिल हो जाएंगे कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी के चंद अहम वाक़यात, जैसा कि उनकी तारीख़ पैदाइश और उनको बानी पाकिस्तान क्यों कहा जाता है, और उनके चंद अहम कारनामे और उनकी तारीख़ वफ़ात के बारे में बयान कर सकें। सबक शुरू करते हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायद-ए-आज़म का असल नाम मोहम्मद अली जिन्ना था और आप 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम आपने कराची में ही हासिल की और कराची में तालीम हासिल करने के बाद आप कानून की आला तालीम के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, लॉ की एजुकेशन के लिए आप इंग्लिस्तान या इंग्लैंड चले गए। वहाँ से जब आपने अपनी वकालत कंप्लीट कर ली, उसकी डिग्री आपने हासिल कर ली, तो आप अपने वतन वापस आ गए और आपने वहाँ पे वकालत शुरू कर दी। अब यहाँ पे जो वतन वापसी की बात हो रही है, तो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैहि वो हिंदुस्तान वापस आए थे, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान अभी बना नहीं था। हिंदू और मुसलमान जो हैं वो इकट्ठे रहते थे और उस एरिया को, उस इलाके को, उस जगह को हम हिंदुस्तान का नाम देते थे। तो आपने हिंदुस्तान वापस आके वकालत शुरू कर दी। बानी पाकिस्तान। कायद-ए-आज़म ने अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ कांग्रेस से शुरू किया। आपने पॉलिटिक्स स्टार्ट कर दी, फिर आप कांग्रेस एक जमात थी उसको आपने ज्वाइन कर लिया। लेकिन उस वक्त क्या होता था कि जो हिंदुस्तान है वो अंग्रेज़ों के कब्ज़े में था, वहाँ पे मुसलमान भी और हिंदू भी रहते थे, वो अंग्रेज़ों के कब्ज़े में थे। वो इलाका हिंदुस्तान पूरा अंग्रेज़ों के कब्ज़े में था। तो आप चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान मिलकर मुल्क को अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाएं, कि ग़ुलामी से निजात पाएं। हिंदू और मुसलमान वो मिल के काम करें और अपने आप को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से छुटकारा हासिल करवाएं। तो इस मकसद के लिए आपने क्या किया कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए आपने बहुत कोशिशें की, लेकिन आपको उन कोशिशों का कोई फ़ायदा होता नज़र नहीं आया। तो जल्द ही आपको ये एहसास हुआ कि अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करने के बाद हिंदुस्तान में मुसलमानों के हकूक़ महफूज नहीं होंगे, क्योंकि जो हिंदू हैं वो भी मुसलमानों के साथ मुखलिस नहीं थे। उन्होंने ये ऐसा महसूस किया कि अगर हम अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल कर भी लेते हैं तो मुसलमानों के लिए फिर भी वो एक आज़ादी वाला मतलब उनके लिए नहीं आएगा, कि उनको आज़ादी वाली फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि वो हिंदुओं के अंडर आ जाएंगे, क्योंकि हिंदू जो हैं वो मुसलमानों के साथ मुखलिस नहीं थे, वो उनके हकूक़। तो इसलिए उन्होंने ये एहसास हुआ कि मुसलमानों के हकूक़ तो तब भी महसूस नहीं होंगे। लिहाजा आपने फिर 1940 में करारदाद लाहौर में मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क का मुतालबा किया। उन्होंने ये मुतालबा किया कि मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, अगर वो रहते भी हैं तब भी वो अपने मज़हब के मुताबिक आज़ादी के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। तो इसलिए मुसलमानों को एक अलग मुल्क चाहिए जिसमें वो अपने मज़हब के मुताबिक आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। तो इस मकसद के लिए आपने हिंदुस्तान के मुसलमानों को इकट्ठा किया। पहले आपकी कोशिश थी कि हिंदू और मुस्लिम मिल के अंग्रेज़ों से अपने आप को आज़ादी दिलाएं, लेकिन आपने महसूस किया कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हम अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल कर भी लेते हैं तो मुसलमानों के लिए आज़ादी उसमें भी नहीं है। तो उन्होंने फिर बाद में ये रियलाइज़ होने के बाद आपने मुसलमानों को इकट्ठा किया और आपने मुसलमानों ने फिर आपकी क़यादत में आपने उनको लीड किया और अलहदा वतन के क़याम के लिए बहुत जदोजहद की। आपने बहुत कुर्बानियाँ दी, मुसलमानों ने बहुत कुर्बानियाँ दी, और इन सारी कुर्बानियों के नतीजे में, इन कोशिशों के नतीजे में 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आ गया। तो जो उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग वतन कायम किया, उसका नाम उन्होंने रखा, उसको हम पाकिस्तान कहते हैं। आपने, क्योंकि ये एक बहुत अहम कारनामा है जो आपने अंजाम दिया, तो इस कारनामे की वजह से आपको बानी पाकिस्तान यानी पाकिस्तान बनाने वाला और बाबाए कौम भी आपको कहा जाता है। तो ये दोनों आपके लक़ब हैं, बानी पाकिस्तान और बाबाए कौम। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को बानी पाकिस्तान क्यों कहा जाता है।
जब पाकिस्तान कायम हो गया तो फिर आप पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। तो आप पाकिस्तान को एक मजबूत, पुरअमन, खुशहाल और इस्लामी फलाही रियासत बनाना चाहते थे। आप चाहते थे कि एक ऐसा मुल्क हो जिसको किसी दूसरे मुल्क से इमदाद की ज़रूरत ना हो, एक मजबूत अपने इंडिपेंडेंट आप मुल्क बनाना चाहते थे जहाँ पे पीस हो, अमन हो, लोगों को, हर मज़हब के लोगों को अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की आज़ादी हो, खुशहाल हो, और सबसे बढ़कर ये कि हम इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। एक इस्लामी फलाही रियासत आप बनाना चाहते थे। और पाकिस्तान बनने के बहुत जल्द बाद कायद-ए-आज़म की जो है वो वफ़ात हो गई थी। आप 11 सितंबर 1948 को वफ़ात पा गए और आपका मज़ार इस वक्त कराची में मौजूद है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बताए हुए कुछ असूलों के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे कि कायद-ए-आज़म एक बहुत मैजिकल पर्सनालिटी आप उनको कह सकते हैं कि उनकी शख्सियत बहुत एक ऐसी शख्सियत थी कि लोग उनको देख के मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकते थे। तो जाहिर है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अजीम खूबियों के मालिक थे, जिनमें से कुछ ये कि आप सच्चे थे, आप दयानतदार, मेहनती और इंसाफ पसंद इंसान थे। तो आपके मुखालिफ भी आपके किरदार की तारीफ़ करते थे। जो आपकी आइडियोलॉजीज़ को नहीं मानते थे, आपके नज़रियात को नहीं मानते थे, वो भी आपके करैक्टर की तारीफ़ करते थे कि ये सच्चे हैं, दयानतदार हैं, ईमानदार हैं। तो वो उसकी भी तारीफ़ करते थे। आपकी एक बहुत बड़ी खूबी वक्त की पाबंदी थी। आप वक्त का बहुत ख्याल रखते थे, वक्त के बहुत पाबंद थे। और ईमान, इत्तेहाद और तंजीम, ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के दिए गए अहम उसूल हैं जिन पे अमल किए बगैर कि हम अपने मुल्क को खुशहाल और पुरअमन नहीं बना सकते। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बताए हुए असूलों पर अमल करके ही हम पाकिस्तान को एक अजीम और तरक्की याफ्ता मुल्क बना सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि लफ्ज़ पाकिस्तान किसने मुतारिफ़ कराया? लफ्ज़ पाकिस्तान चौधरी रहमत अली ने मुतारिफ़ करवाया। और पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा, क्या आप जानते हैं? पाकिस्तान का कौमी तराना हफीज़ जालंधरी ने लिखा। और पाकिस्तान का मुकम्मल नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। ये हम डॉक्यूमेंट्स में देखते हैं, जैसे कि आप करेंसी नोट्स वगैरह पे देखें तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान लिखा रहता है। जो ऑफिशियल हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके ऊपर भी पूरा नाम लिखा जाता है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। तो अगर कोई आपसे पूछे कि पाकिस्तान का पूरा नाम क्या है तो आप बोलेंगे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। ये कुछ बातें हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि आपको अपने मुल्क के बारे में पता होनी चाहिए कि हमारे मुल्क पाकिस्तान का नाम किसने रखा और हमारा कौमी तराना किसने लिखा और हमारे मुल्क का मुकम्मल नाम क्या है। आज के सबक में हमने देखा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कहाँ पैदा हुए, आपकी तारीख़ पैदाइश क्या थी, आपने वकालत की तालीम हासिल की, फिर आपने किस तरह से पाकिस्तान बनाने के लिए कोशिशें की और एक अलहदा मुल्क बनाने में कामयाब हुए। और देन हमने देखा कि आपकी तारीख़ वफ़ात क्या है और आपका मज़ार कहाँ पर है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब एक छोटी सी वर्कशीट आपके लिए बनाई है जो कि आप इसको सॉल्व करेंगे। इसमें आपने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मुतालिक दर्ज मालूमात आपने बतानी है। क्या आप कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पूरा नाम बता सकते हैं, असल नाम, उनकी तारीख़ पैदाइश, उनके पैदाइश का मकाम कि वो किस जगह पे पैदा हुए थे, उन्होंने कौन सा पेशा इख्तियार किया और आपकी सबसे अहम कामयाबी क्या है जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हासिल की, और आपको कौन कौन से अलकाब से पुकारा जाता है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अलावा आपको क्या क्या नामों से पुकारा जाता है वो बताएंगे। और फिर आप बताएंगे कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मज़ार किधर है और आपकी तारीख़ वफ़ात क्या है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेसन। अल्लाह हाफ़िज़।